सोमानी एंड सोमानी सन्स के ओनर सुधीर सोमानी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी बेटी टीना सोमानी बड़े से हॉल में उनके साथ सोफे पर बैठी थी। वो सुधीर से कोई मैटर डिस्कस कर रही थी। डैड, आई एम 100% श्योर उसने अपना नाम अविन देसाई ही बताया था। वो दिल्ली स्टिफेंस में मैथ्स टीचर है। सुधीर ने अपने हाथ में पकड़ रखे ब्लैक ओपल को देखा और फिर टीना से कहा, तुमने उसका नाम सुनने में कोई मिस्टेक की होगी टीना। एक स्कूल टीचर के पास इतना एक्सपेंसिव ब्लैक ओपल होना इम्पॉसिबल है, और ये वाला तो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। टीना ने कहा, नहीं डैड, मैंने अपनी आंखों से उसे ये जेब से निकालते हुए देखा था। तभी वहां सोफे के कॉर्नर पर बैठा हुआ टिक्कू बोला, डैड, वो अंकल मजीशियन है, मैंने भी देखा था, उन्होंने ये अपनी जेब से ही निकाला था। टीना और टिक्कू ने सुधीर को अविन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर वो अब कंफ्यूज्ड हो गए थे। वो अपनी जगह से खड़े हुए और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने टीना की तरफ देखकर कहा, टीना, मैं पिछले 15 साल से इस ब्लैक ओपल को ढूंढ रहा था। मेरा डायमंड का इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद ये मुझे कहीं नहीं मिला। आज एक स्कूल टीचर के पास इसके होने से मुझे बहुत हैरानी हो रही है। टीना भी अपनी जगह से खड़ी हुई और सुधीर के पास आई। उसने उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हुए कहा, डैड, नाउ आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। पूरी दुनिया में ये वाले ब्लैक ओपल का केवल ये ही पीस अवेलेबल है, लेकिन ये अविन देसाई के पास कैसे आया? सुधीर ने कहा, वो ही तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो, अब तुझे तेरी लाइफ लाइन मिल गई है तो मुझे तेरी हेल्थ की कोई टेंशन नहीं है। टीना ने सुधीर की बात सुनकर स्ट्रेंज लुक दिया और बोली, यू मीन टू से ब्लैक ओपल मेरी लाइफ लाइन है? बट हाउ? उसके बाद सुधीर ने एक बहुत पुराना राज टीना के सामने खोलते हुए कहा, जब तू 8 साल की थी तब किडनैप हो गई थी। टीना ये सुनकर शॉक्ड हो गई। व्हाट? सुधीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए आगे कहा, हाँ, काफी खोजबीन के बाद तो हिमाचल में एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश मिली थी। तेरे हाथ में एक कागज था जिस पर इसी ब्लैक ओपल के बारे में लिखा हुआ था। टीना अभी भी शॉक्ड थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुधीर से पूछा, आपने ये बात मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताई डैड, और क्या लिखा था उस पेपर में? सुधीर ने फिर से गहरी सांस ली और आगे कहा, ये सब बताकर मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि पेपर में तेरी डेथ के बारे में लिखा था। ये सुनकर टीना अजीब तरीके से हंस दी और बोली, ये तो डॉक्टर्स ने भी कहा ही है ना कि इस अस्थमा की वजह से मेरी लाइफ कोई ज्यादा नहीं है। सुधीर ने बहुत ही उदास आवाज में कहा, ये बात डॉक्टर्स ने नहीं कही है। टीना एक बार फिर से बुरी तरह से चौंक गई। अब वो परेशान होकर बोली, डॉक्टर्स ने ऐसा नहीं कहा तो फिर? सुधीर ने टीना की बात काटी और बोले, उस पेपर में ही ये लिखा था कि तू 15 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी, लेकिन अगर तूने अफ्रीका में मिलने वाले इस खास ब्लैक ओपल को पहन लिया तो। इतना सुनते टीना ने उन्हें वहीं टोक दिया और बोली, कम ऑन डैड, एजुकेटेड होकर भी आप इन सब बातों पर विश्वास करते हो? मैं नहीं मानती ये सब बातें। सुधीर कुछ इमोशनल होकर बोले, ये सच है टीना, उस दिन के बाद से ही तुझे दिन में कम से कम 3 बार तो अस्थमा अटैक आना शुरू हो गया था। अब टीना ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुधीर ने उससे पूछा, वो चंडीगढ़ में किससे मिलने आया है? उसने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, और वो भी कोई कीमत वसूल किए बिना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। टीना ने अपना माथा पकड़ा और बोली, मैंने तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं लिया डैड। वो बता रहा था कि वो और उसकी मदर कामेश कोठारी से मिलने चंडीगढ़ आए हैं। जब उन्होंने कामेश कोठारी का नाम सुना तो सुधीर के एक्सप्रेशंस ही चेंज हो गए। कामेश कोठारी से? हाँ डैड, उसने ये भी कहा था कि वो सायशा कोठारी से भी मिलना चाहता है। सायशा का नाम सुनकर सुधीर चौंक गए। उन्होंने टीना से पूछा, वो सायशा कोठारी से भी मिलने आया है? क्या नाम बताया था तूने उसका? अविन देसाई। ये बोल टीना ने सुधीर से पूछा, लेकिन डैड, आप सायशा का नाम सुनकर चौंक क्यों गए? सुधीर अब थोड़े से सीरियस हो गए थे। उन्होंने टीना से कहा, कोठारी और देसाई, वेरी स्ट्रेंज। टीना सुधीर का ये रिएक्शन देखकर हैरान थी। उसने फिर से पूछा, डैड क्या हुआ? सुधीर ने कहा, मतलब अविन देसाई अभिमन्यु देसाई का बेटा है। टीना ये सुनकर अब और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, डैड, आप अविन देसाई और उसके फादर को जानते हैं? सुधीर वापस सोफे पर बैठ गए। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और फिर टीना के सवाल का जवाब दिया,
नहीं, ठीक से तो नहीं, लेकिन अविन की एंगेजमेंट कामेश की बेटी सायशा के साथ बचपन में ही हो गई थी। अविन उसका होने वाला सन इन लॉ है। टीना ये न्यूज़ सुनकर और ज्यादा चौंक गई। वो मन ही मन बोली, तभी वो इस बारे में मुझसे फ्लाइट में ज्यादा बात नहीं कर रहा था। फिर उसने कहा, अविन और सायशा के साथ शादी? तभी सुधीर ने कहा, लेकिन ये अब कभी नहीं होगा। कामेश ने पैसा बनाने के साथ अपनी पुरानी सारी दोस्ती और रिश्तेदारी तोड़ दी है। अविन वहां गया तो कामेश उसकी भी जान ले लेगा। टीना बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसने कहा, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं डैड आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अविन को जान से क्यों मारेगा? सुधीर ने उससे कहा, कोठारी ग्रुप आज जिस ऊंचाई पर है उसकी वजह अभिमन्यु देसाई है। ये सुन टीना ने उसे स्ट्रेंज लुक दिया। अभिमन्यु देसाई? अविन के डैड की वजह से कोठारी ग्रुप का नाम है? हाउ? सुधीर ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिया, दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उसके बाद अभिमन्यु देसाई कहीं गायब हो गया। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। टीना अपने डैड की बात सुनकर कुछ परेशान हो गई। वो बोली, डैड, अगर ऐसा ही है तो हमें अविन को बचाना होगा। उसने बताया था कि वो आज शाम को ही कोठारी हाउस जाएगा कामेश कोठारी से मिलने। सुधीर ने कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे कामेश कोठारी की दुखती रग पता है। मैं उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु के बेटे ने मुझे मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ला कर दी है। मैं उसे किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर टीना थोड़ा सा घबरा गई। उसने सुधीर से पूछा, लेकिन डैड, कोठारी ब्रदर्स बहुत पावरफुल हैं, हम कैसे करेंगे ये सब? सुधीर ने कुछ सोचकर टीना से कहा, वो सब तो मुझ पर छोड़ दे। हमें इस वक्त अपने कुछ आदमियों को लेकर कोठारी हाउस जाना होगा। उसी वक्त सुधीर ने एक नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उन्होंने किसी को इंस्ट्रक्शन दी, मीट मी विथ योर फोर्स आउटसाइड ऑफ द कोठारी हाउस विद इन 15 मिनट्स। सुधीर ने कॉल काट दिया और फिर टीना की तरफ देखा। उन्होंने उससे कहा, जाकर तैयार हो जाओ, हम इसी वक्त कोठारी हाउस जा रहे हैं। टीना ने मन ही मन सोचा, प्लीज गॉड, उस अविन देसाई और उसकी मॉम को कुछ ना हो। प्लीज हेल्प अस टू सेव देम। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में अविन और अनु को सिक्योरिटी गार्ड हॉल में बिठाकर वापस चला गया था। अविन ने पूरे हॉल को बड़े ही ध्यान से देखा और अनु से कहा, मॉम, इतनी स्पेस में तो मैं 1 BHK के फ्लैट में रहता हूँ। डैड की दोस्ती इतने अमीर आदमी के साथ कैसे हो गई होगी? अनु ने अविन को स्माइल दी। उन्होंने भी उस हॉल को बड़े ध्यान से देखा और फिर अविन से कहा, उस वक्त कोठारी फैमिली इतनी अमीर नहीं थी। अविन ने अनु को स्ट्रेंज लुक दिया और बोला, तो इन लोगों के पास ऐसा तो कौन सा खजाना हाथ लग गया कि ये 15 सालों में इतने अमीर हो गए? इस पर अनु ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता। अविन ने मन ही मन सोचा, लेकिन मॉम, मुझे पता है इन लोगों ने गलत काम करके ही ये पैसा बनाया। मैं सायशा से मिले बिना ही एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। तभी अनु ने कहा, अविन, मैंने जैसे तुझे कहा वैसा ही बिहेव करना। मिस्टर कोठारी से मैं इससे पहले केवल एक बार ही मिली हूँ, तो आई एम नॉट श्योर हमें इतने सालों बाद देखने पर उनका क्या रिएक्शन होगा। मॉम, आप मुझे अभी भी बच्चा समझती हैं, डोंट वरी। तभी वहां बैक डोर से कामेश कोठारी एंटर हुआ। अविन और अनु का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो दोनों अभी भी आपस में बातें कर रहे थे। कामेश ने दूर से ही अविन पर नजर डाली। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचा, तो ये है अभिमन्यु देसाई का लड़का। साला देखने में बिल्कुल उसी के जैसा है, वो ही शक्ल सूरत। कामेश कोठारी अविन और अनु के सामने आकर एटीट्यूड के साथ खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे। अनु उसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हुई। फिर उसने अविन को भी खड़े होने का इशारा किया। कामेश ने अनु को घूरा। अविन ने जब ये देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये मॉम को इस तरह क्यों घूर रहा है? जी में आता है कि इसकी आंखें फोड़ दूं। तभी अनु ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अभिमन्यु देसाई की वाइफ हूँ और ये मेरा बेटा अविन देसाई। अविन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन कामेश ने उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और एक्साइटेड होकर बोला, हेलो मिस्टर कोठारी। कामेश ने अविन की बात पर फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया। अविन ने अपना हाथ वापस पीछे ले लिया और मन ही मन बोला, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। तभी कामेश ने अनु को स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, ओके। अविन ने उसका ठंडा रिएक्शन देखा तो अनु से धीरे से कहा, मॉम, ये तो हमें पहचान ही नहीं रहा है।
इतने सालों बाद मुझे देख रहा है तो पहचानने में थोड़ी देर तो लगेगी। अविन से ये बोल उन्होंने कामेश कोठारी से कहा, हम यहाँ एक खास काम से आए हैं मिस्टर कोठारी। ये सुनकर कामेश कोठारी ने ठंडा सा रिएक्शन दिया और एटीट्यूड में बोला, क्या काम है, जल्दी कहो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अविन ने जब ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन बोला, डैड ने कैसे आदमी के साथ फ्रेंडशिप की थी, इसे तो बात करने तक का तरीका नहीं है। तभी अनु ने फिर से पोलाइट होकर कहा, मिस्टर कोठारी, आप शायद हमें अभी भी पहचान नहीं रहे। अभिमन्यु देसाई आपके बेस्ट फ्रेंड थे। अब कामेश ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, सो व्हाट? अविन ये सुनकर बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और आगे बढ़ा, लेकिन अनु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कामेश से कहा, मैं अपने बेटे अविन और आपकी बेटी सायशा की एंगेजमेंट की बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सुनकर कामेश जोर से हंस दिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, औकात देखिए अपनी, तुम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं उससे महंगे कपड़े तो मेरे नौकर पहनते हैं। अविन ये सुनकर जोर से चीखा, मिस्टर कोठारी! क्या होगा आगे? क्या कामेश की सच्चाई बाहर आएगी? क्या टीना और सुधीर अविन और उसकी माँ को बचा पाएंगे?